डॉक्टर D.R. मौर्य सर हैं, जो पूर्व काव्याजीवी भी हैं और पूर्व शालिग्राम विद्यालय शिक्षक महोदय भी हैं। आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप राष्ट्रीय बालिका नगर पर हमेशा जो विभिन्न विभाग की योजनाएं होती हैं, उसी क्रम में एक और प्रतियोगिता हो रही है। अभी आपने बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। ये उत्तर प्रदेश के गीत और संगीत प्रस्तुत कर रहे थे बच्चे। पीछे कमरे में चित्रकला की प्रतियोगिता हो रही है, बच्चे चित्र बना रहे हैं। निबंध प्रतियोगिता के बच्चे निबंध लिख रहे हैं। तो इस पावन अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, प्रधानाचार्य जयश्री प्रतापगढ़, बगल में बैठी हुई प्रधानाचार्य जयश्री आदरणीय गीता यादव, और इस कॉलेज की पूर्व प्रवक्ता आदरणीय बगल में एक और साथी बैठे हुए हैं कि ऐसे के ही हैं। निर्णायक मंडल में अभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसकी दशा बताएंगी, उसका मूल्यांकन जो कर रही है नीरू श्रीवास्तव और मिथिलेश सिंह जी। कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा संचालन करने वाले और इस विद्यालय के प्रबंधन में बड़ा योगदान रहता है। इस कॉलेज के प्रधानाचार्य जो साहित्यकार हैं, साहित्यकार पिता के पुत्र हैं, बड़े सक्रिय हैं, शासन प्रशासन में भी सहयोग देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अलीस नाजिर जी सामने प्रबंधक जी हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसको ये अमर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और बड़ा नेतृत्व है, लेकिन दिखावा नहीं है। अमर साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, 400 लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं स्वस्थ समाज की संरचना के लिए। राजकीय इंटर कॉलेज के लिए बच्चे सामने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की बच्चियां और शिक्षकगण जो सहयोग कर रहे हैं, सभी का मैं सामूहिक रूप से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं बता दूँ क्योंकि मैं भी राजकीय इंटर कॉलेज में 7 वर्ष रहा जी प्रतापगढ़ में, और बराबर यहाँ आना जाना रहता था पर्यवेक्षक के रूप में। अन्य जो कार्यक्रम होते थे परीक्षा आदि में, तो क्योंकि जब मैं यहाँ आता हूँ तो लगता है कि मैं अपने घर में आ जाऊँ, परिवार में आ जाऊँ, और सुखद अनुभूति होती है। ये जो प्रतियोगिताएँ हो रही हैं, बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, ये कंपटीशन का युग है बच्चों, टफ कंपटीशन। आपको पता है कहीं कोई भी परीक्षा होती है तो बड़ी संख्या में बच्चे उसमें बैठते हैं, प्रतिभागी स्पर्धी प्रतियोगी बैठते हैं। इसी तरह ये प्रतियोगिता हो रही है, एक भीड़ होती है क्योंकि स्थान कम होता है, प्रतिभागी ज़्यादा होते हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ होता है। ऐसी दशा में मेहनत की बड़ी ज़रूरत होती है। आप आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन मिल जाएंगे, तो आप में वो भावना होनी चाहिए कि कंपटीशन को आप प्रतिभाग कर पाएँ, कम्पीट कर पाएँ और सफल हो पाएँ। एक बात और कहूँगा
जीवन में अवसर का बड़ा महत्व होता है, अपॉर्चुनिटी जिसको कहा जाता है। और ये अवसर कुछ ही मिलता है, ये नहीं मिलता है, 2 अवसर मिलते हैं जीवन में। उन अवसरों का हमको लाभ उठाना चाहिए। जो लोग अवसर से चूक जाते हैं वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। जो अवसर है एक बार हमारे जीवन में दरवाजा खटखटाता है, फिर वो चला जाता है, यानी हम अवसर से चूक जाते हैं। तो इस तरह के जो अवसर आए आपको अपने को प्रदर्शित करने का, दिखाने का, चाहे वो शारीरिक प्रतिभा हो, चाहे मानसिक प्रतिभा हो, चाहे बौद्धिक हो, तार्किक हो, उसमें आप बड़ी सक्रियता से, खुशी हौसले से प्रतिभा किया करें। इस जनपद में करीब 30-35 राजकीय कॉलेजेस हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ बदली हैं, अभी शुरुआत हुई है, इसलिए कम बच्चे आ पाए हैं। बच्चों को जितना मौका मिलेगा उतना ही अच्छा रहेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, ये जो बिल्डिंग है, यहीं पर तो 1900 में मुंशी प्रेमचंद ने, जो महान कथाकार है, उपन्यासकार है, यही शिक्षण किया था। उस समय ये डिस्ट्रिक्ट स्कूल कहलाता था। कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती थी। 1904 तक यहाँ रहे और वो जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल था अब उसका उच्चीकरण हो गया है, अपग्रेड हो गया है वो। तो राजकीय इंटर कॉलेज के रूप में आप जानते हैं कि इधर बना है, बिल्डिंग बनी है, लेकिन दोनों ही कॉलेज जो हैं ये मॉडल स्कूल हैं प्रतापगढ़ के, और बहुत अच्छा यहाँ शिक्षण हो रहा है। यहाँ के बच्चे पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में नाम कर रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ के स्टाफ को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और बताना चाहती हूँ राजकीय इंटर कॉलेज के यहाँ आए हैं, क्योंकि मैं एक दिन वहाँ गया था। इसके पहले कुछ गिरावट आई थी, लेकिन इस समय वो अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त हो गया है। बच्चे सक्रियता से पूरे समय रहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। अध्यापक भी उनके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो जीवन है प्यारे बच्चों, ये यूं ही हमको नहीं मिल गया है, कुछ करने के लिए मिला है। हम सो करके, आलस्य में रह करके बिता दें या मनोरंजन करके बिता दें या ये मोबाइल ले करके बिता दें, तो बाद में हमको रुकना पड़ेगा। अभी पढ़ने लिखने का वक्त है, प्रतियोगिताओं में जाने का वक्त है। माता पिता बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से आपको पैसा दे रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, तो उनके सपनों को पूरा करें, अपने गुजरों को पूरा करें। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यही इतना बहुत है। और इतने पर ही अगर आपने अमल कर दिया तो अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। मैं सभी को प्रधानाचार्य जी को, जिन्होंने सुना कि प्रतियोगिता हो रही है, तो बड़ी जल्दी आ गई कि ये है गलत, काम करने की गलत है, नहीं तो कोई दूसरा होता है तो हम कहाँ जाएँ, हमारे पास समय नहीं, हम अपना विद्यालय देख रहे हैं, आ गए। तो ये समय आपको प्रेरणा देने का है, दे रहे हैं, आपके जीवन में परिवर्तन लाने का है, परिवर्तन ला रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, चार पंक्तियाँ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा बलवान प्रबल पर्वत डूब जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ख्याल बनाया करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा कि कल भारत की जो क्रिकेट टीम है वो हारने के कगार पे थी, लेकिन बड़ी मेहनत करके, जो बच्चे क्रिकेट के खेल के शौकीन हैं, बड़ी मेहनत करके 6 रनों से उन्होंने जीत दिया उस मैच को। इतना संघर्ष किया उन्होंने। तो जब हम इस तरह का संघर्ष करते हैं तो अपने जीवन में सफलता पाते हैं। और जो सीरीज है वो 2-2 से बराबर हो रही है। तो हमको इसी तरह का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।